हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज का ये टॉपिक इंटरेस्टिंग हो सकता है। जिन्हें पांचांग के बारे में कुछ नॉलेज लेना हो या फिर पांचांग के कोई एक सब्जेक्ट में, जैसे कि उसमें बहुत सारी चीज़ें होती है, वार होता है, तिथि होता है, नक्षत्र होता है। तो पांचांग जब भी आप सर्च करेंगे जैसे गूगल में कि आपका डेट ऑफ बर्थ ये है, आप इतने बजे पैदा हुए थे, तो उसमें उसका पांचांग क्या होगा। तो उसमें एक तिथि भी आता है जो इम्पोर्टेंट होता है। तो तिथि क्या होता है? तिथि बेसिकली हमारा जो चंद्र का जो दिन होता है वही होता है। एंड हम लोग हिंदू कैलेंडर के हिसाब से इसको स्टडी कर रहे हैं। एंड यहाँ पे 15 तिथि होती है, मतलब 15 दिन होते हैं। और ऐसा हमारे साथ एक महीना अगर होता है तो 15-15 दिन के दो होते हैं, जिसमें एक बार क्या होता है, चांद पूरा अमावस्या से पूर्णिमा होता है, देन पूर्णिमा से अमावस्या। तो ऐसे दिन बनते हैं। एक होता है पूरा का पूरा हमारा शुक्ल पक्ष, एक होता है कृष्ण पक्ष। तो कृष्ण पक्ष में चाँद जो ब्राइट नहीं होता है वैसा वाला होता है, जैसे कि डार्कर एरिया से लाइटर होते जाएगा। एंड शुक्ल पक्ष में पहले पूर्णिमा होगा, देन धीरे 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 उसकी जो तेज है वो कम होती जाएगी। यहाँ पे हम लोग चाँद और सूर्य इनके ही रिलेशनशिप्स को देखेंगे। यहाँ पे हम लोग को जैसे कि मैंने बोला 15 तिथि होती है, तो उनके नाम होते हैं। प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठमी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, पूर्णिमा। ओके। इन सब के जो हम लोग जब देखेंगे कि इनका मीनिंग क्या होता है, ये हम लोग को एक्चुअली बहुत अफेक्ट करते हैं। इसको हम रिलेशनशिप्स के टाइम पे भी देखते हैं कि इस तिथि का है तो पर्सन कैसा होगा, तो इसके लिए भी ये देखा जाता है। तो हम लोग इसके बारे में धीरे धीरे पढ़ते हैं। ये भी जो वेबसाइट का लिंक है मैं आपको शेयर कर दूंगा, ताकि आप डिटेल्स इसके बारे में पढ़ पाएँ। एंड मून मेनली हमारे माँ के साथ रिलेशनशिप कैसा है वैसा वो बताता है। और जो सूर्य होता है हमारे पिता के साथ रिलेशनशिप कैसा है वो बताता है। ये हर महीने होता रहता है। आप देखेंगे कि किसी फर्स्ट टाइम चाँद हमारा पूरा विदाउट एनी लाइट, पूरा का पूरा अमावस्या वाला दिन है। देन उसके बाद पूर्णिमा आ जाता है तो पूरा ब्राइट हो जाता है। एक होता है शुक्ल पक्ष, जिसमें आप देखेंगे कि पहले प्रतिपदा में वो डार्क होगा, देन उसके बाद पूर्णिमा तक वो पूरा का पूरा ब्राइट हो जाएगा। ऐसे ही कृष्ण पक्ष में हमारा धीरे धीरे वो डार्क होने लगता है। आप देखेंगे कि प्रथमा और प्रतिपदा में आपको दिखेगा फर्स्ट एकदम ब्राइट है, देन उसके बाद धीरे धीरे वो अमावस्या होने लगता है। ऐसा कहते हैं कि कृष्ण पक्ष में जो जन्मे जो जातक होते हैं उनका जो लाइफ थोड़ा स्ट्रगल होता है, तो उनके लाइफ में थोड़ा स्ट्रगल देखा जा सकता है। आप देखेंगे, आपको अगर आपका नक्षत्र या फिर आप अपना पांचांग देखेंगे तो आपको वो मालूम पड़ेगा। देन अभी इसमें होता है कि जो तिथि होती है उसके अकॉर्डिंग हमारे प्लैनेट भी उनको कंट्रोल करते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि सन, मून, मार्स, मर्क्यूरी, जुपिटर, वीनस, सैटर्न, राहु, इतने सारे प्लैनेट हैं। तो सन को 2 तिथि दी गई है, 1 और 9, मून को 2 और 10, मार्स को 3 और 11। तो ऐसा ही करके सारे प्लैनेट्स को तिथि दी गई है। 1 और 9 क्यों दिया गया है? बिकॉज जब आप 1 से 8 जाएंगे तो पूरे प्लैनेट कवर हो जाते हैं। फिर 9 से 16 वापस से सन का चालू हो जाता है, सन मून वापस से। इसलिए एक एक प्लैनेट को 2-2 तिथियाँ मिल गई हैं। और इसके बाद हम लोग को और भी होता है, जैसे कि तिथि तो आपने जान लिया, तिथि के साथ इसमें एलिमेंट्स भी आते हैं। तो इसमें नंदा, भद्र, जया, रक्ता, पूर्णा, ये सब है जो इंडिकेट करेंगे आपके नंबर्स जो तिथियों में आएंगे। फायर एलिमेंट का अगर कोई पर्सन होगा तो उसका तिथि ए, फर्स्ट वाला, सिक्स्थ वाला और 11th वन। तो अगर आप देखेंगे कि फर्स्ट, सिक्स्थ एंड 11th, तो प्रतिपदा, षष्टमी एंड एकादशी, तो ये उनमें आ जाएंगे जिनके फायर एलिमेंट होते हैं। तो ऐसे लोग थोड़े, आप जैसे देख सकते हैं कि ईगोइस्टिक हो गया, ज़्यादा प्राइड हो गया, ज़्यादा गुस्से वाले हो गए, तो ये वाले उस एलिमेंट को कंट्रोल करेंगे और वैसे क्वालिटी वो दिखाएंगे। ऐसा ही 2, 7, 11 अर्थ एलिमेंट के होंगे। तो अर्थ एलिमेंट की जो भी क्वालिटीज़ होती है वो इनमें ज़्यादा दिख के आएगा, क्योंकि अर्थ एलिमेंट के लोग फिज़िकली स्ट्रांग होते हैं। वो आप देखेंगे तो धरती से जुड़े हुए पर्सन जो थोड़े से सॉफ्ट भी हो सकते हैं। एंड हमारा और भी जैसे कि अक्सा है, वाटर है, वायु है। तो ऐसा करते करते सारे के सारे एलिमेंट यहाँ पे कवर हो जाते हैं। ओके। हमारे पास इतने हमारे 5 ग्रुप हो गए, उनके एलिमेंट हो गए और उनकी तिथियाँ हो गई।
तो हम लोग जब ये देख रहे हैं तो इसके साथ और भी चीज़ें पढ़ी जाती हैं, जिससे कहा जाता है कि हमारा इस पर्टिकुलर मुहूर्त बोलते हैं ना, मुहूर्त अच्छा दिन है, क्यों ऐसा होता है। तो इसमें बोलते हैं जैसे कि हमारे पास हमने 5 ग्रुप देखे, नंदा, भद्रा, जया, अरिक्ता एंड पूर्णा। तो इसमें बोलते हैं कि फर्स्ट, सिक्स्थ और 11th डे, अगर इस फर्स्ट, सिक्स्थ और 11th डे में, और वो नंदा का मुहूर्त हम लोग को चेक करना है, अगर उस दिन फ्राइडे आ गया तो वो शुभ मुहूर्त कहलाएगा। ऐसे ही भद्र के टाइम सेकेंड, 7th और 12th डे अगर वेडनेसडे आ गया तो वो शुभ दिन कहलाएगा। ऐसे ही जया में थर्ड, 8 एंड 13 अगर आया और उस दिन अगर मंगलवार रहा तो वो आपके लिए ऑस्पिशियस डे होगा। उस दिन मुहूर्त मुहूर्त अच्छा होता है, मतलब कुछ काम शुरू कर सकते हैं, तो वो एक अच्छा इंडिकेशन होता है। सो इसके अलावा और भी चीज़ें होती हैं। तो इसमें जैसे कि हमने अगर देखा कि कुछ चीज़ें अच्छी हो सकती है तो कुछ चीज़ें बुरी भी हो सकती हैं। तो यहाँ पे ऐसा बोल रहे हैं कि संडे अगर दगड़ा, विशा एंड हताशन, तो ये जो कैटेगरीज दी गई हैं तो इनको कहा जाता है इनऑस्पिशियस। तो ऐसे वाली चीज़ों के कॉम्बिनेशंस आपके लिए अच्छे नहीं होंगे। ये इन सब चीज़ों में आपको अच्छा कुछ शुरू नहीं करना चाहिए। जैसे कि संडे के दिन 12th, 4th एंड 12th, और ये वाले झगड़ा, विषा एंड हताशन आ गया, तो ये उस दिन ना करे तो अच्छा है, ऐसा इनका माना गया है। एंड इसके अलावा हमको ना तिथियों के हिसाब से हमको गॉड, गॉडेस सब असाइन किए गए हैं और वो उनको कंट्रोल करते हैं। तो अगर आप देखेंगे पति प्रथा के दिन ब्रह्मा जी का ये उस देव का वास होता है उस दिन। एंड ये डिवीजन तो आपको पता चल गया है, प्लैनेट रूलर कौन है, सन है। ऐसे ही द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी सबके रूलर दिए हुए हैं एंड सबकी क्वालिटी होती है। तो इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे अभी। तो मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ, फिर बाद में मैं उसमें कंटिन्यू करता हूँ। तो इसके हिसाब से आप देखें जाएंगे तो ऐसा दिखता है पूरा मून का साइकिल शुरू होता है, देन उसके बाद वो एंड हो जाता है डार्कर एरियाज़ में, फुल मून एंड अमावस्या एंड पूर्णिमा। ओके, तो ये अच्छा इन्होंने लिखा था तो मैंने आपको शेयर किया है। इसके अलावा एक और पीडीएफ है जो इंडिकेट करता है इन सब चीज़ों के बारे में। तो जैसे कि हम लोग मून्स देखते हैं, उनके नक्षत्र भी होते हैं। तो यहाँ पे नक्षत्र भी आप देख सकते हैं, 27 नक्षत्र होते हैं, तो इसके बारे में भी दिया गया है। एंड जैसे कि मैंने आपको बोला कृष्ण पक्ष एंड शुक्ल पक्ष, तो ऐसा डिवीज़न होता है। फर्स्ट आ गया कृष्ण पक्ष, देन आ गया शुक्ल पक्ष। ओके, तो इसमें और भी बताया गया है कि जब आप कभी भी आप कैलेंडर देखते हो तो हमको कौन सी चीज़ें मिलती है, वार मिलता है, तिथि मिलता है, नक्षत्र मिलता है, योगा मिलता है, करण मिलता है। फिलहाल हम लोग तिथि कवर कर रहे हैं, आगे वाले एपिसोड में दूसरी चीज़ें भी कवर करेंगे। ओके, तो ये था मेन इन सब चीज़ों में। यहाँ पे कुछ अगर बच रहा है तो मैं बता देता हूँ। उसके बाद में आपको मेन टॉपिक जिसमें हम लोग बताएंगे कि जो डीटी होता है पर्टिकुलर, जैसे कि एकादशी हो गया, सप्तमी हो गया, अष्टमी हो गया, तो वो सब दिनों में जो देती है वो क्या प्रभाव डालता है आप में। ओके, तो ये थोड़े से ना रिसर्च बेस्ड पेपर हैं, इसलिए आप देखेंगे थोड़े नंबर्स, कैलकुलेशंस काफ़ी बताया गया है इसमें। ओके, सो मैं अभी चाहता हूँ उस बारे में जिसमें मैं बताने वाला था। तो हम लोग तिथि के बारे में अगर जान रहे हैं तो पहला आता है हमारा फर्स्ट वाला। तो अगर आप फर्स्ट हम लोग अगर उस बारे में पढ़ते जाएँ, प्रतिप्रदा आया। प्रतिप्रदा क्या इंडिकेट कर रहा है, सन को इंडिकेट कर रहा है, और इसका दीति कौन है, ब्रह्मा है। सो इसमें क्या होगा, इस पर्टिकुलर पर्सन की पर्सनालिटी में हिडन एंगर दिख सकता है। इस पर्सन को अग्नि रिलेटेड चीज़ों में प्रॉब्लम होगा। तो ऐसे लोगों को एंग्जाइटी, एसिडिटी बहुत जल्दी होता है। तो ये हो गया प्रतिप्रदा के बारे में। सेकंड भी आता है जिसमें होता है द्वितीया। तो इसके अंदर भी जहाँ तक इस बारे में बताया गया है, इसमें भी ब्रह्मा का होता है। इसमें सेंशुअलिटीज़ और क्रिएटर पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा देखा गया है। सो द्वितीया के लोग क्रिएटर हो सकते हैं, थोड़े ज़्यादा सेंशुअल हो सकते हैं। ओके, देन अभी आता है तृतीया। तृतीया में इन्होंने बताया कि गॉडेस गौरी गौरी का होता है पास। सो ऐसे लोग थोड़े से स्मार्ट पर्सन होते हैं, और इनका ना इनको हमेशा चाहिए रहता है कि मैं यंग दिखूँ। तो इनको चाहिए कि मैं हमेशा यंग दिखूँ, तो उसके लिए ब्यूटी प्रोडक्ट्स और फिज़िकल एक्टिविटीज़, स्पोर्ट्स, ये सब चीज़ों में काफ़ी एक्टिव दिखेंगे आपको।
एंड इसके बाद आता है चतुर्थी। तो चतुर्थी के अंदर आप देखेंगे तो मर्क्यूरी है और इसमें यमराज जी का वास ज़्यादा होता है। तो इसमें तो जैसे कि मैंने इस पर्टिकुलर वीडियो को कवर किया है, इसके अंदर इन्होंने बताया है कि गणेश जी का भी वास होता है। तो ऐसे लोग ना, मतलब चतुर्थी जैसे गणेश चतुर्थी आप बोलते हैं, तो उसमें कैसा है, विघ्नहर्ता है। तो ऐसे टाइम पे जो लोग होते हैं वो, आप उनसे अगर आप सोल्यूशन का डिमांड करेंगे कि उन आपको कोई प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करें, तो वो ईज़िली आपको सॉल्व करा सकते हैं। तो चतुर्थी वाले लोगों से आपको एडवाइस तो लेना चाहिए। देन बाद में है कि ऐसे लोग फूडी भी ज़्यादा होते हैं, तो थोड़े फिजिकली अपीयरेंस में थोड़े फैट दिख सकते हैं। पर हाँ, ये नॉलेजेबल पर्सन होते हैं, बिकॉज आप अगर इनसे एडवाइस ले रहे हैं तो वो नॉलेजेबल तो होंगे ही। ओके। देन उसके बाद आता है पाँचवा नंबर, पाँचवा है पंचमी। तो इसमें जो है इंडिकेट करते हैं, इसमें तो जैसे मैंने वीडियो को देख के बनाया है, इनमें नाग देवता या फिर सर्प को इंडिकेट करता है। सो ये और भी बताता है कि इनसे ना आपको थोड़ा बच के रहना चाहिए। आपको इनसे झगड़ा या मैस नहीं करना चाहिए, बिकॉज फिर ये आपके लाइफ में थोड़े प्रॉब्लम क्रिएट कर देंगे। तो ये बताया गया इनके बारे में। और अभी 6 नंबर है। 6 नंबर इंडिकेट करा षष्ठी ना। तो षष्ठी में भी अग्नि होता है और इनके लिए जो वीनस इंडिकेट किया गया है। बट यहाँ पे बोला गया है कि इनका जो डीटी है कार्तिकेय, गॉड कार्तिकेय के बारे में बताया गया है। तो इनके में अगर आप देखेंगे षष्ठी तिथि में जो जन्मे लोग रहते हैं, उनका मैनेजमेंट स्किल्स काफ़ी अच्छा हो सकता है। तो ऐसे लोगों को एडवाइस होगा कि वो मैनेजमेंट स्किल्स के लिए ट्राई करें, क्योंकि उनका वो क्वालिटी ज़्यादा दिख के आ जाएगा उसमें और उनसे उनको बेनिफिशियल रिजल्ट मिल जाएंगे। एंड इसके बाद आता है सप्तमी। तो सप्तमी इंडिकेट करता है सैटर्न और इंद्रदेव के बारे में। तो यहाँ पे दिया गया है कि सप्तमी में ज़्यादा करके सन की क्वालिटी हो जाती है, बिकॉज जो वीडियो मैंने कवर किया उसमें ये सब चीज़ें बताई गई हैं। तो आप देखेंगे कि ऐसे सप्तमी तिथि में जो जन्मे लोग होते हैं, थोड़े ईगोइस्टिक होते हैं और उनका ना मिसकम्युनिकेशन होने के चांसेस ज़्यादा होता है। इनको ओसीडी होता है कि चीज़ें ठीक नहीं हैं, ऐसा प्रॉपर रखो एंड ऑल। वो सब चीज़ों में ज़्यादा इनका दिखेगा आपको कि ऐसे लोगों को ये है थोड़ा प्रॉब्लम। प्रॉब्लम ना बोले कि ऐसे लोगों को ऐसा पर्सनैलिटी है कि उनको वो सब चीज़ें पसंद नहीं आती हैं। देन बाद में आता है अष्टमी के जन्मे लोग। तो अष्टमी तो राहु का है। तो अष्टमी के जन्मे लोगों में एक चीज़ होता है कि जैसे कि कृष्ण भगवान की लाइफ में आप बोलेंगे कि नेचर थोड़ा डिफरेंट है। उनको ऐसा एग्जांपल दिया जाए कि वो आपको दिख सकते हैं कि जैसे कि गोपियों के साथ खेल रहे हैं, उनका एक नेचर आपको अलग दिखेगा और महाभारत में अलग ही उनका रूप है। तो वो बायपोलर पर्सनैलिटी कहा जाता है। तो ऐसे लोग में काफ़ी टर्निंग पॉइंट्स आते रहते हैं। तो ऐसे लोगों का पर्सनैलिटी ये इंडिकेट करता है कि ये आपको ना जैसे कि घर में अलग दिखेंगे, अगर कहीं काम कर रहे हैं तो कहीं और अलग दिखेंगे। तो ऐसे लोग अलग अलग जगह पे अलग अलग रूप में आपको मिल सकते हैं। तो ये होता है टर्निंग पॉइंट। ये टर्निंग पॉइंट भी क्यों कहते हैं, क्योंकि जब ये अष्टमी आता है, अष्टमी वो पॉइंट है जिस टाइम हाफ मून हो जाता है। जैसे कि अगर आप देखेंगे यहाँ पे अष्टमी अगर आप देख रहे हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा अष्टमी में आधा डार्क आधा वाइट पार्ट हो जाता है। तो उस टाइम वो हाफ मून हो जाता है। तो ये इंडिकेट करता है वो एक टर्निंग पॉइंट आ जाता है। तो ये ऐसे लोगों में दो रूप हो सकता है कि यहाँ पे वो अलग दिख रहे हैं, वहाँ पे वो अलग दिख रहे हैं। ओके। तो अष्टमी भी हमने कवर कर लिया। अभी नवमी। तो आपको नवमी तो पता होगा, हम राम नवमी मनाते हैं, दुर्गा जी की नवमी मनाते हैं। तो ये नवमी के टाइम के जो जातक होते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा ही एबिलिटी होती है और इनमें बहुत शांत रहने की भी एबिलिटी होती है। और अगर ये रेबेलियस हो गए तो आप इनसे जीत नहीं पाएंगे। तो इनमें फियरलेस एक नेचर दिखता है। तो ये थोड़े काफ़ी प्योर होते हैं। तो ये इंडिकेशन है उनके बारे में कि गॉडेस दुर्गा एंड गॉड राम को आप कंसीडर कर सकते हैं। इस टाइम पे वो हुए थे, उनकी पर्सनैलिटी आपको इस सब चीज़ों से समझ में आ जाएगा कि ऐसे लोग कैसे हो सकते हैं। देन अभी आता है दशमी। तो दशमी को इंडिकेट कर रहा है इसमें। इसमें बोला गया है कि दशमी में एक सबसे अच्छा दिन दशमी का बोला जाता है, तिथि में सबसे अच्छा दिन दशमी का होता है। तो इसमें बोलते हैं कि ऐसे जातकों को मतलब आप यमराज से कंसीडर करें। तो यमराज का एग्जांपल क्यों दिया गया है, बिकॉज यमराज कभी भी खाली नहीं बैठते, वो हर दिन अपना काम करते हैं। तो
वो कभी रुकेंगे नहीं और वो कभी थकेंगे नहीं, और वो वैसा ही आपको ट्रीट करेंगे जैसा आपने उनको किया है। तो इसलिए दशमी का जो तिथि है सबसे अच्छा बोला गया है। एंड अभी एकादशी भी एक अच्छा दिन है, आपको पता है। एकादशी में विष्णु जी का काफ़ी पूजा किया जाता है, और भी भगवान का पूजा उसी दिन किया जाता है। तो ऐसे लोग आपको दिखेंगे थोड़े मूडी है। मूडी क्यों होंगे? बिकॉज ज़्यादा ही क्वालिटी या फिर ज़्यादा ही गॉड्स अगर एक ही दिन आप में अगर आपको दिख रहे हैं तो मल्टीपल क्वालिटी एक साथ होगी, तो वैसे पर्सन मूडी स्वभाव के होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। ओके। देन अभी आता है द्वादशी। तो द्वादशी वाले पर्सन जो भी आपको मैं बताऊँ, इसमें द्वादशी यहाँ पे बता रहा है मर्क्यूरी है। तो ऐसे लोगों का इंडिकेशन है कि ये भी तो लॉर्ड विष्णु के अंडर आएंगे, और ऐसे लोग बहुत ही एक्टिव होते हैं, तो ये आलसी नहीं होंगे। अभी 13 को इंडिकेट कर रहा है त्रयोदशी के लिए बारे में ये बताया गया है कि त्रयोदशी वाले लोग को आप कामदेव जैसा कंसीडर कर सकते हैं। इनमें सेंशुअलिटी ज़्यादा होती है, फ्लर्टी नेचर ज़्यादा होता है। तो ये इंडिकेशन आपको दिख रहा है। तो आप ऐसे पर्सन जो इस तिथि को हुए रहेंगे उनमें भी काफ़ी हद तक सिमिलैरिटी आपको दिखेगा। अभी आता है 14 नंबर चतुर्दशी। तो चतुर्दशी के लिए ये कहा गया है कि ये कली अवतार के बारे में बताया गया है। वो थोड़ा सा राक्षस अवतार के बारे में बताया गया है, और माँ काली के बारे में बताया गया है, जो उनका थोड़ा उग्र स्वभाव में आता है। तो ऐसे लोग आपको थोड़े से अनप्लीजेंट लग सकते हैं नेचर वाइज, और इनमें थोड़े फाइटिंग एबिलिटी ज़्यादा होता है। तो ये जहाँ भी जाएंगे कलेश कर देंगे। जैसे कि कली अवतार होगा तो वो आएगा तब जब उसमें ज़्यादा ही कलेश करने वाली प्रवृत्ति होगी, तो उस टाइम वो तो आने वाला है। बट अभी के लिए आप वो कंसिडर करके देखिए कि ऐसे लोग आपको उस पर्सनैलिटी में ज़्यादा इंक्लाइन दिखेंगे। और 15 है मून। इस दिन का आप जान सकते हैं कि इस दिन फुल मून हो जाता है, राइट। तो फुल मून अगर हो जाता है किसी का, तो फिर ऐसे लोगों में मून की क्वालिटी जो ज़्यादा दिखेगी, तो वैसे लोग ज़्यादा सेंसिटिव हो जाएंगे, ज़्यादा इमोशनल हो जाएंगे, बहुत जल्दी रिएक्ट करने लगेंगे। तो ऐसे लोगों को ये थोड़ा आप देखेंगे कि ज़्यादा भावुक होते हैं चीज़ों को लेके। और जिस दिन का अमावस्या होता है, अमावस्या के दिन जो लोग हुए रहते हैं, अगर आप उनसे बात करेंगे तो आपको उनको मालूम पड़ेगा कि वो अपने एंसिस्टर से ज़्यादा कनेक्टेड हैं। ऐसे लोगों को उनके एंसिस्टर सपने में दिखते हैं, या फिर उनसे उनका कनेक्शन ज़्यादा ही जल्दी बैठ जाता है, तो उनको उनके सपने आएंगे। और आप कह सकते हैं कि ऐसे लोग अपने एंसिस्टर से ज़्यादा कनेक्टेड रहते हैं। ओके। तो मोस्टली हमने इस तिथि के बारे में काफ़ी अच्छा एक एक्सप्लेनेशन देख लिया है। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक एंड फॉलो कर दीजिएगा। एंड मैं और भी चैप्टर्स इसमें कवर करूँगा। फ़िलहाल मैंने तिथि कवर किया है, इसके बाद हम लोग दूसरे टॉपिक पे भी जाएंगे। तो इसके लिए आप पेज को फॉलो कर सकते हैं। अगर आप ये यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर बीइंग ऑन द लास्ट वीडियो ऑफ दिस सेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।